नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो 72 आवर्स के लिए होगी। इन 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हुए यानी वृषभ राशि हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड टावर के कार्ड आए हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली 72 घंटे में डिजिटल कम्युनिकेशन का इंतज़ार करेंगे। उनको ये लगेगा कि अचानक से ये रिश्ते में क्या हो गया कि रिश्ता इस तरीके से स्टक हो गया। ये आपसे बात करने के बारे में सोचेंगे, कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेंगे। उनको ये लगेगा कि मैं इंतज़ार तो कर रहा हूँ लेकिन इनका टेक्स्ट कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आ रहा है। रिश्ते में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो गया। अगर आप दोनों वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो तो ये इंसान इंतज़ार कर रहा है कि काम के सिलसिले में ही सही आपसे बात हो जाए, करेंगे। दूसरी बात, कहीं उनका पैसा वगैरह अगर आपके पास अटका हुआ है तो उस पैसों को भी ये पाने की बारे में सोचेंगे। कुछ फिनेंशियल लॉसेस होने की वजह से हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में ये प्रॉब्लम आया है तो वो उस लॉसेस को भरपाई करने के बारे में सोचेंगे। साथ ही साथ इन सारी बातों में, हालांकि ये लव सिचुएशन है लेकिन ये पैसा और रिश्ता दोनों के बारे में आपसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए इंतज़ार करेंगे। उनसे खुद से नहीं हो रहा है, आप उनको हो सकता है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो ये यूनिवर्स का मतलब कोई करिश्मा हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे बात बनना ही बनना है तो उन चीज़ का उनको इंतज़ार रहेगा। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है टॉरस। फाइनेंशियल लॉसेस एक बहुत बड़ा मैटर है आपके रिश्ते में, जिनके साथ आपका रिश्ता है, खास करके जिनकी एनर्जी आ रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपको ये लग रहा है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, ऐसा आपको लगेगा। आप एक डिसीजन लेने के इंतज़ार करोगे कि कब मैं ये डिसीजन को ले पाऊँ। कुछ चीज़ों को आप इग्नोर करोगे, हो सकता है इस रिश्ते को इग्नोर करो या फिर कोई और रिश्ते को इग्नोर करो। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है, आप खुद थर्ड पार्टी हो सकते हो, थर्ड पार्टी में आप रह सकते हो। तो आप में वो चीज़ आएगा कि मुझे एक रिश्ते को रिजेक्ट करना है और दूसरे रिश्ते को मुझे अलाउ करना है। साथ ही साथ फिनेंशियल लॉसेस की वजह से अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था तो उसका भी एक रिग्रेशन आपको होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि रिग्रेशन होने के बाद ही आप कोशिश कर लोगे कि बात कर ले, ये कर ले, आप करोगे नहीं। आप भी इंतज़ार करोगे इस इंसान की कि ये आपको टेक्स्ट कॉल मैसेज करे, ये आपसे बातें करे, ये चीज़ों को लाइट करने की कोशिश करे। ऐसा लग रहा है पैसा रिश्तों में आके रिश्ते को ख़राब कर रहा है और दोनों का ही एक दूसरे का इंतज़ार है लेकिन कोई आगे शायद ना बढ़े। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन कोई एक्शन लेता है
या लेती है तो उनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं, अगर ये कोई एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। देख लेते हैं, अगर ये इंसान कोई एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। 5 ऑफ कप्स देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स आया है। द वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये इंसान एक एक्शन के बारे में तो सोच ही रहा है। देख लेते हैं, डेफिनेटली ये इंसान जो है ये एक्शन के बारे में सोच रहा है। हाँ, 5 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड जजमेंट का कार्ड आया है। आपके जो पर्सन है डेफिनेटली वो एक्शन लेने के बारे में सोचेंगे। ये यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे। जो भी गिले शिकवे हैं उसको भूलने की कोशिश करेंगे। रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाने के बारे में सोचेंगे। उनका ये उद्देश्य रहेगा कि जो अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको क्लियर करे, ख़त्म करे, जो गिले शिकवे हैं, क्योंकि ये पहले से ही कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहा है। दूसरी चीज़ है, ये इंसान यूनिवर्स से प्रेयर भी करेंगे। तीसरा जो है, पिछली जो बातें उनके दिमाग में बैठ गया था कि आपने उनको गलत कहा, लॉसेस हुआ, ये वो, उन चीज़ों को ये इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ये एक कदम आगे आके चीज़ों को सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ऐसा कार्ड बता रहा है। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। हम दोनों एक जगह पर शायद नहीं रहते हो। देख लेते हैं, अगर आपके तरफ से, अगर नहीं, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपसे ये कहा जा रहा है, टॉरस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो, आपका दिल टूटा हुआ है, आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये रिश्ता, सोल कनेक्शन, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता, ऐसा सोच लाता है। इसीलिए बिना कंफ्यूजन के जो आपको सही लगे आप वो डिसीजन लो। अगर आपको लग रहा है कि आप हर्ट हुए हो, दिल टूटा हुआ है, आपको रुक जाना चाहिए, तो आप रुक जाओ। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपको डिसीजन लेना चाहिए तो आप ले सकते हो। लेकिन ज़्यादातर आप कंफ्यूजन में इसलिए रह रहे हो कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तो ये डिसीजन आपकी होगी, दिल आपकी, दिमाग आपकी, सोच आपकी, जो भी आप डिसीजन लोगे यूनिवर्स उसको सपोर्ट करेंगे कि आप अपने सोच के साथ जा रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।